हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में मैंने लिस्ट के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनविटेशन करने के बारे में बताऊंगा कि अपने लिस्ट से लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना है बिज़नेस के लिए। तो इनवाइट करने से पहले किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन देने से पहले हमें अपने अंदर कुछ चेंजिंग लानी है, कुछ बातों को ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट को विशेष करके एकदम ध्यान रखना है, ताकि हमारा जो इनविटेशन हो वो सटीक हो और हमारे प्रोस्पेक्ट हमारे बिजनेस को सुने। तो मैं आप सभी को कुछ 4-5 पॉइंट बताऊंगा। ये 5 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट पहला पॉइंट। इनविटेशन करते समय आपका जो माइंड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको अपने सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए। अगर इन लोगों के ऊपर आपका बिलीव है तो 100% आप पॉजिटिव ही हैं। अगर कोई ऐसा नेगेटिव व्यक्ति आकर के नेगेटिव बातें आपको बता जाता है, तो आप अगर नेगेटिव वे में किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं तो 100% वो व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुनेगा और वो आपके प्लान को भी नहीं देखेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं बिजनेस में बड़ा करना तो इनविटेशन करने के तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सीखने पड़ेंगे और उसे बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। तो इनविटेशन में जो 5 पॉइंट है वो 5 पॉइंट, जैसे पहला मैंने बताया, माइंडसेट पॉजिटिव। तो हमेशा आपको अपने जो माइंडसेट को है वो हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, ठीक ना। मैंने इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है कि यह गलती करते हैं। जब भी लोग इस बिज़नेस के लिए किसी को इनवाइट करते हैं तो लोगों के सामने उनका रिएक्ट होता है कि हमारा प्लान देखने के बाद पता नहीं इसको कैसा लगेगा। और ऐसी सोच लेकर जब आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो प्रोस्पेक्ट 100% मना ही कर देता है। मेरे दोस्त, आपको यह समझने की आवश्यकता है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है आपको कि यह बिज़नेस जो इंडस्ट्रीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, सबसे बेहतरीन बिजनेस है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के प्रति ज़रा सा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इतना ज़बरदस्त जब हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा सिस्टम है, हमारा काम है, तो हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों है? हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों को सही तरीके से इनवाइट करने की ज़रूरत है। हम अपना एटीट्यूड हमेशा अगर पॉजिटिव रखते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, इसके बाद अगर हम इनवाइट करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी बात वो व्यक्ति 100% सुनेगा और आपके प्लान को देखने भी आएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अपने ज़िंदगी का एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी खो रहा है। ऐसा माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इनवाइट करते समय आपको कंपनी की पूरी जानकारी नहीं देनी है। समझ रहे हैं? इनवाइट करते समय हमेशा ध्यान दें, आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं तो उसमें आप पूरे जो डिश होता है उसका विवरण नहीं लिख देते हैं। सिर्फ आप इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं कि फलाना डे को हमारे घर पे ये फंक्शन है, आपको आना है, बस इतना ही देते हैं। अब उस हमारे फंक्शन के अंदर क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो चीज़ें जब आप हमारे दरवाजे आएंगे तो तब जाकर आपको पता चलेगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनविटेशन करते समय हमें पूरी जानकारी नहीं देनी है। सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है। अब वो प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, वो आप हमारे साथ जब बैठेंगे तब उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे।
तो कभी भी आपको पूरी जानकारी प्लान के अंदर नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बोलनी है अपने काम के बारे में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है कि उस बंदे को रात भर नींद ना आए, उसकी सोच जो है वो हमेशा ये बनी रहे कि नहीं ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, ऐसा कौन सा काम है, और वो ना चाहते हुए सामने से कॉल करे कि भाई मैं फ्री हूँ, आकर आपका क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समझ रहे हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है कि इनविटेशन पूरी मूवी का एक ट्रेलर होता है, पूरे प्लान का एक ट्रेलर होता है। जैसे किसी मूवी लॉन्च होने से पहले ट्रेलर आती है ना, ट्रेलर उनका होता है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट 1.5 मिनट का होता है और बहुत ही अच्छा और ट्रेलर होता है, तो आप मूवी भी देखने जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी इनविटेशन एक मूवी के ट्रेलर जैसा ही होता है। जितना दमदार मूवी का ट्रेलर होगा उतना ही ज़्यादा लोग आपकी मूवी को देखने आएंगे। ठीक उसी तरीके से आपके इनविटेशन में जितना दम होगा या जितना कॉन्फिडेंस होगा, आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके बिजनेस प्लान को देखेगा। साथियों, जब आप इनविटेशन कर रहे हैं तो इनविटेशन में आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल करता है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए सामने वाले को इनवाइट करें, और इनवाइट करते समय आपके अंदर जो जोश और जुनून होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं हाँ, हमने यहाँ से बहुत ही कुछ पाया और बहुत कुछ पाने वाला हूँ, ऐसा चीज़ें झलकना चाहिए आपके चेहरे से। चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एक बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। चेहरे पे जो मुस्कान है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। समझ रहे हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब आप इनवाइट कर रहे हो तो अपने आप को हमेशा व्यस्त दिखाओ। बात समझ रहे हैं। इनविटेशन करते समय आप अपने आप को हमेशा व्यस्त दिखाएं, और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इनवाइट करते समय आपको या कॉल पे आप इनवाइट कर रहे हैं या फेस टू फेस मिलकर इनवाइट कर रहे हैं, मात्र 2 से 3 मिनट का ही इनविटेशन आपका होना चाहिए, मात्र 2 से 3 मिनट का। अगर आपने इनविटेशन में ज़्यादा समय दिया तो आपका इनविटेशन फेल होना तय है, ये मान लीजिए आप। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप को हमेशा व्यस्त दिखाएं और अपने इनविटेशन को मात्र 2 से 3 मिनट में ही समाप्त करने का प्रयास करें। यानी अगर आप फेस टू फेस मिल रहे हैं तो 2 से 3 मिनट में आप वहाँ से निकल जाइए, या अगर कॉल पे बात कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट में अपने कॉल को अपनी बातें रखते हुए तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब ऑटोमेटिक अगर कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे तब भी उसको थोड़ा सा हर्ट होगा कि भाई मतलब इस तरीके से कैसे, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मेरे नंबर पे दूसरा कॉल आ रहा है, थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल है, चलिए कल जब आपके पास समय होगा तो मुझे बता दीजिएगा, और उस टाइम को हम मिलते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहते हुए आप अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है, ये ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको ये कहीं ढर्रे पर इनविटेशन या इनवाइट किसी को नहीं करना है। आपको मैं बता दूँगा कि आपको समाज में, फील्ड में 3 तरह के लोग मिलेंगे, 3 तरह के लोग मिलेंगे। तो उसमें जैसे एक तो पहला जो हमारे उम्र का होगा, दूसरा होगा जो हमसे बड़े उम्र में हो सकते हैं, या तीसरा ऐसे लोग भी, एक तो बड़ा मिलेगा, एक तो छोटा मिलेगा, सॉरी एक बड़ा मिलेगा, एक हमारे उम्र का मिलेगा, और एक
ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो हमसे छोटा भी हो सकता है, या फिर उसमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान लोग होते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि रोजगार से दिक्कत हो सकती है उनको, या शादी विवाह से, खर्च से, कर्ज से, इसके बाद मकान गाड़ी, या कोई भी दुख हो सकता है उनके साथ। तो इन तीनों लोगों में, तीनों लोगों से अलग अलग तरीके से हमें इनवाइट करना है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि नहीं, अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, अपने से छोटे लोगों से कैसे बात करनी है, और अपने पैरेलल के जो हैं उनसे कैसे बातें करनी है। तो अगर हम इस तरीके से अगर लोगों को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो 100% वो व्यक्ति हमारे प्रोजेक्ट, हमारे प्लान को सुनेगा। और हमारे प्लान को जब व्यक्ति सुनेगा, तो हम 10 को अगर प्लान दिखा रहे हैं, तो उसमें से 5 से 6, 6 से 7 लोगों की आईडी हम निकाल सकते हैं। तो आई होप हमारी बात आपको समझ में आई होगी कि नहीं, इनवाइट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपका क्लियर हो गया होगा। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इनविटेशन करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने पूरा वीडियो सुना। जय शोरवेद।